हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, जमीन बस देख ले, इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज्यादा जमीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की जमीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी जमीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? वक्फ बिल जो जेपीसी में आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें कमियां देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने कुछ संशोधन दिए थे और सरकार ने एक नहीं माना। अगर उसी स्वरूप में आएगा तो ये भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा। शुरुआत हुई है, अभी मुस्लिम वक्फ बोर्ड आया है, कल दूसरे अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, इनके सबके खिलाफ भी आएगा। तो जो भारत का स्थापित संविधान है उसके खिलाफ है ये, इसलिए इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि इसको लाने का मकसद है मोदी सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पे असफल हो गई। और आज ही कल में अमेरिका भी जा रहा है टैरिफ की घोषणा करने। तो ये सारी असफलताएं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विदेश की नीतियां हो, रक्षा नीति हो, सब पे आज किसानों के सामने एक अभियुक्त के रूप में खड़ी हुई है सरकार। तो उन सब से ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। देखिए, कोई बिल लाना या संशोधन विधेयक लाना ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है और वो इस विधेयक को ला सकते हैं, लेकिन ये विधेयक एक अनुचित तरीके से एक धर्म विशेष के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीयत से ये लाया जा रहा है। सभी विपक्ष और मुस्लिम समुदाय के जो संगठन हैं वो सब इसका विरोध कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि जो दल आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में जाने जाते हैं और वो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए भी काफ़ी चिंतित रहते हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, एलजेपी या जेडीयू, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस संवेदनशील मामले पर, इस गैर कानूनी मामले पर, तरीके पर वो सरकार का साथ नहीं देंगे और अपनी छवि को कायम रखेंगे। संविधान बनाया है
और जिसके प्रेम्बिल में शुरुआती ये तमाम व्यवस्थाएं दी हैं और शुरुआती कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और उसमें तमाम अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, व्यापार का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, राजनीति करने का और अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा और उपासना करने का अधिकार। ये 26 नवंबर 49 को एडॉप्ट किया गया है, उसमें ये व्यवस्थाएं हैं और उसी से जुड़ा ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वक्फ की, इसको इसकी पर भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और सरकार की नजर ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, इसको हथियाना चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड इस बिल के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। आपने देखा होगा 17 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत बड़े पैमाने पर इस बिल के अगेंस्ट में धरना हुआ था। वो धरना में हमारे नेता ने हम लोग भेजा था और विचार व्यक्त किया था, नेता के पार्टी के स्टैंड को क्लियर किया था कि किसी भी कीमत पर ये बिल जो संविधान के खिलाफ है और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, देश की आपातदारी के खिलाफ है, इसका समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विरोध करेगी और किसी हद तक विरोध करेगी, क्योंकि इस वक्फ की प्रॉपर्टी से इस देश में करोड़ों करोड़ों गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है, उसकी आमदनी जमीन की, कपड़ा है, लत्ता है, खान पीन है, दवाई, सारा इंतजाम होता है, तमाम मदरसे फुलते फुलते हैं। तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्यों परेशानी है, और बहुत दिनों से था, ये कोई आज तो कोई हत्या नहीं कि मुस्लिम ने आज ले लिया, बहुत दिनों की प्रॉपर्टी है। तो इस पर इस सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे, पूरी तरह से प्रयास होगा, ये बिल पास नहीं होने पाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।